फर्जी दस्तावेजों के जरिए गाड़ियों को फाइनेंस कराने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। बजाज फाइनेंस कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर ने शिकायत की थी कि कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे मोटरसाइकिल फाइनेंस कराई है और फिर फाइनेंस की रकम भी अदा नहीं की। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने महाराजपुरा से एक आरोपी को दबोचा। भिंड जिले के मोह कस्बे के रहने वाले एक आरोपी ने पुलिस के सामने पूरी कहानी बयां कर दी। आरोपी ने बताया कि उसने भिंड जिले के ही दो अन्य अपने साथियों के साथ इस पूरे गोरख धंधे को अंजाम दिया, जिसमें पुलिस ने मुख्य आरोपी के दो अन्य साथियों को भी दबोच लिया। आरोपियों के निशानदेही पर चोरी की 17 मोटरसाइकिलें बरामद की। जांच में पता लगा है कि आरोपियों ने आधा सैकड़ा से अधिक मोटरसाइकिल फर्जी दस्तावेजों से फाइनेंस कराई थी। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, प्रिंटर और फिंगरप्रिंट मशीन भी जब्त की। इसके साथ ही फर्जी दस्तावेजों से फाइनेंस कराई गई अन्य गाड़ियों की भी पुलिस तलाश कर रही। पुलिस को आशंका है कि गोरख धंधे में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित शाह ने कहा, ये बजाज फाइनेंस लिमिटेड जो कंपनी है, इसके असिस्टेंट मैनेजर ने आके रिपोर्ट की कि उसके फाइनेंस कंपनी से गाड़ियां फाइनेंस हो रही हैं, परंतु उनकी किस्त जमा नहीं हो रही है और वेरिफिकेशन पे कुछ दस्तावेज भी नकली निकले हैं। इस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने काम करना चालू किया और उसके बाद जो दृश्य सामने आया उसमें 3 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें से तीनों ही भिंड के रहने वाले हैं। एक यहाँ आदित्यपुरम में रह रहा था। इन 3 में से एक MP ऑनलाइन का सेंटर भिंड में चलाता है और इनकी जो कार्य पद्धति थी उसमें ये फेक दस्तावेज तैयार करते थे, आधार कार्ड, बिजली का बिल, और उसके आधार पर ये बजाज फाइनेंस से मोटरसाइकिल फाइनेंस कराते थे और जो डाउन पेमेंट एक 15-20 हज़ार रुपए का है वो दे देते थे और उसके बाद ये ग्राहक तलाशते थे एजेंटों के माध्यम से और 80,000 70,000 की मोटरसाइकिल या बाइक जो ग्राहक है उसको 40 से 50,000 रुपए में दे देते थे और उसको ये बताते थे कि फाइनेंस की किस्त जो है वो जमा करते रहेंगे। ग्राहक इनकी बातों में आ जाता था और गाड़ी सस्ते दामों में कि भाई फाइनेंस की गाड़ी है खरीद लेता था और बाद में जब किस्त जमा नहीं होती थी तो फाइनेंस वालों को जब पते पे नोटिस भेजते थे तो कोई पता नहीं मिलता था। इस पर अभी कुल 17 गाड़ियां जब्त हुई हैं। बेसिकली ये जो गाड़ियां हैं ये होंडा कंपनी की, TVS कंपनी की हैं और अभी जो प्रारंभिक जानकारी है, इन्होंने 50 से ज़्यादा गाड़ियां पिछले 1-1.5 साल की अवधि में फाइनेंस करा के और लोगों को धोखे में रख के कम दामों में बेची हैं। 17 गाड़ियां बरामद हुई हैं, 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से बैंक्स की और फाइनेंस कंपनी की नकली सीलें बरामद हुई हैं, फर्जी पैन कार्ड और आधार कार्ड बरामद हुए हैं, लैपटॉप बरामद हुआ है और अभी विवेचना में ऐसा प्रतीत हो रहा है इन 3 के अलावा कम से कम 3 से 4 आरोपी और हैं जो कि एजेंट्स के रूप में काम करते हुए ग्राहक ढूंढा करते थे। इस पूरी विवेचना में क्राइम ब्रांच एडिशनल SP राजेश दंडोतिया, दोनों उप पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा के और अपराध शाखा के हमारे करीब 20 लोगों की टीम ने इसमें काम करके और ये सफलता अर्जित की है। अभी इसमें बहुत काम बाकी है, गाड़ियां रिकवर करनी है, 3 से 4 आरोपी जो अभी संदेह के घेरे में उनकी गिरफ्तारी करनी है, बैंक से वेरिफिकेशन कराना है और साथ ही इसके बाद हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि एक हम SOP जारी भी करें, क्योंकि एक ये बात भी आई है कि जो बिजली का मीटर रहता है उस पर QR कोड रहता है। कई उसमें उन्होंने QR कोड जो है उसको स्कैन करके और जानकारी निकाली है। कई बार MP ऑनलाइन में जो दस्तावेज दे जाते हैं उसकी उन्होंने फोटोकॉपी करके एक्स्ट्रा रूप से रख ली है और साथ ही फाइनेंस कंपनी के पार्ट पे ये गड़बड़ी है कि जब भी कोई फाइनेंस होता है तो मौके पे जाके ऑन स्पॉट इसका वेरिफिकेशन किया जाता है। फाइनेंस कंपनी ने वो भी नहीं किया है, तो इसमें अभी बहुत सारा काम बाकी है, परंतु ये सफलता एक बड़ी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन्होंने ठगा है, वो भी जिन्होंने एक बाइक खरीदी है
निम्न तबके के लोग थे, बहुत कम तनख्वाह पे काम करने वाले लोग थे, जो कि इनके लालच में आ गए और उन्होंने ये गाड़ियां खरीद दी। इसमें पूरी टीम को 10,000 रुपए का कैश अवार्ड